हम लोगों ने सुना है हमेशा कि वोटर बिकते हैं, पहली बार सुन रहा है यहाँ पे कैंडिडेट ही बिक जा रहा है। अभी जोर लगा ले, टक्कर में कोई नहीं है। परिणाम आ गया है। परिणाम आ गया है, खुल के आ गया है, युवाओं साथ में है। हम लोग को अपार समर्थन मिल रहा है, जनता का स्नेह और प्यार बहुत मिल रहा है। हम लोग निश्चित ही बहुत मतों से जीतने जा रहे हैं। क्रमांक संख्या क्या चिन्ह मिला इसमें? बेबी वॉकर छाप है, 2 नंबर है। और मतदाताओं से अनुरोध बार बार यही कर रहा हूँ कि मैं बढ़ चढ़ के वोटिंग करें, एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। पिछले बार भी आपकी पत्नी वार्ड पार्षद रही, कितना कुछ काम हुआ, क्या लग रहा है जनता उस काम को याद रखी है कि भूल गई? एकदम याद है। पिछले बार जो काम हुआ है वह इस 5 वर्षीय में नहीं हो पाया है। ये जनता आपको जवाब दे देगी। क्षेत्र में अगर भ्रमण करेंगे तो जनता जवाब इसका देगी। हम लोगों का समय में जो है गली नली, रोड, राशन कार्ड, शौचालय, सबसे बड़ी समस्या शौचालय और पानी का था। जो शौचालय हमने 22 करोड़ के लागत से इस स्लम इलाका को मुक्त कराया। पानी के लिए हम लोगों अभी तो अपने 5 वर्षीय में 40 से 45 बोरिंग कराएँ। उसमें मेरा क्षेत्र भी बहुत काफ़ी बड़ा था। या ऋषभ नगर हो, सेल सिटी हो, निपुंदाग हो, लीची बागान हो, धोबी घाट हो, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, फिर भी हमने काम किया। और भी प्रतिद्वंदी है जो मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन कैसा रहेगा इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है जनता कितना अपार समर्थन है, मुझे तो नहीं लगता। आप तो देख रहे हैं, कल का न्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि अब गठबंधन करने लगे हैं प्रत्याशी लोग, गठबंधन प्रत्याशी कर रहे हैं। आम जनता जो है, हमारे वोटर्स है, वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। आज ऐसा स्थिति इन लोगों का हो गया है कि एक दूसरे से गठबंधन करने लगे हैं। युवाओं का समर्थन दिख रहा है पूरा? युवाओं का फुल समर्थन है। कुछ इन मुद्दों को लेकर के चुनाव में खड़े क्या कुछ अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे अगर जीतेंगे? देखिए, जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है यहाँ जो पानी की समस्या है और स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या है, ये 2 समस्याओं पर हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सरकारी योजना बहुत निकलता था लेकिन जमीनी स्तर पर लोग तो नहीं पहुँच रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था करिएगा? देखिए, सरकारी योजना जो निकलता है वो लाने का जो बहुत नीचे स्तर का जो पार्षद होते हैं, जो घर का नेता बेटा होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र में कैसे लाया जाए। आपको याद होगा 2012 से 15 के बीच में योजना हमने लाया। पार्षद की क्षमता से ओवर हमने कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। चाहे लाइट हाउस हो रांची, पूरे झारखंड में जब लाइट हाउस प्रोजेक्ट आया था तो आप देखिए 53 वार्ड में कहीं नहीं लाइट हाउस है, लेकिन हमने अपने वार्ड में 3 लाइट हाउस का कार्य निर्माण कराया। कुछ में शिफ्ट हुआ, कुछ बन रहा है। आपका शौचालय का देखिए, 22 करोड़ किसी वार्ड में नहीं होगा, आप सर्वे करके देखिएगा, 22 करोड़ का शौचालय हमने बनाया। ये तो वार्ड पार्षद की क्षमता है, अपना कितना काम ला सकते हैं और अपने जनता के लिए क्या कर सकते हैं। जनता से क्या अपील कर रहे हैं इस बार? जनता से अपील यही है, जो गठबंधन लोग करने लगे, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत तो है। आज गठबंधन करके वोटरों को, मतदाताओं का ये उम्मीदवार लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ़ बनाने का काम जो नेता कर रहे हैं, उम्मीदवार कर रहे हैं। जनता समझदार है, जनता अपने गठबंधन तो नेता से हुआ है, वोटरों से गठबंधन नहीं हुआ। वोटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये लोग सबक सीख जाएंगे इस चुनाव में कि आप जनता को जो धोखा दे रहे हैं, जो एक तरफ जनता से वोट भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने वोट उम्मीदवारी को बिकाऊ के रूप में देख रहे हैं और बिकाऊ कर रहे हैं, तो जनता सब समझ रही है। जनता जवाब दे देगी 23 तारीख को। इस वार्ड की जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? जनता से मुझे अपील है कि ये गठबंधन ठगबंधन के कारण अपने वोट को सही मतदाताओं को चुने, जो आपके साथ था और है और रहेगा। मैंने हारने के बाद भी जनता के साथ रहा और अभी भी हूँ, और अपार स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं बहुत भारी मतों से जीत के बहुत मार्जिन के साथ चुनाव जीतूंगा। क्रमांक संख्या चुनाव चिन्ह बता दीजिए। चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है, क्रमांक संख्या 2 है। मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि घर से निकले, सुबह पहले वोटिंग, उसके बाद जलपान। उमेश जी, कैसा अभी तक का तैयारी रहा? कुछ ही दिन बाकी अब चुनाव में। देखिए, यहाँ कोई लड़ाई है नहीं। हमको इसलिए लग रहा है कि कल हम रात का एक वीडियो देख रहे थे, यहाँ तो पूरा गठबंधन हो गया तीनों प्रत्याशी का, और वीडियो वायरल भी है। सारे विपक्षी एकदम बौखला गए हैं, समझ चुके हैं कि हम चुनाव में है नहीं, तो तीनों मिलकर एक साथ आ गए। अब तय करें कि भाई तीनों में कौन किसको समर्थन कर रहा है। यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं है। हम वीडियो देख लिए हैं और वीडियो देख के हमको यही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कौन अब इसमें सौदा किया है वोट का, कौन किसके साथ जाएगा, और तीनों को आने से भी कोई मतलब नहीं। जनता सब समझ चुकी है। मतलब एक तीनों पे भारी पड़ रहे हैं। भारी क्या है, बिल्कुल चुनाव क्लियर है किशनकांत राम जी का। यहाँ तो लड़ाई ही नहीं है। आखिर क्या बात है, तीनों एक साथ गठबंधन किए, तीनों अपना अपना प्रचार कर रहे थे। आज हमको लग रहा है 19 तारीख हो गया, 18 तारीख को गठबंधन हो गया। भैया क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं हमको लगता है तीनों मान चुके हैं कि बिल्कुल हम लोग चुनाव
चुनाव हार गए हैं और गठबंधन करने से यहाँ की जनता को नहीं कोई घाटा होने वाला, ना जनता बिगड़े ना देखे। तीन नेता का हम उदाहरण दे रहे हैं। एक नेता डायरेक्ट माननीय को गाली देते हैं, भैया वो 4 बार का विधायक, आप एक बार पार्षद भी नहीं बन पाए। एक नेता यहाँ के प्रतिनिधि है विधायक, आप विश्वास कीजिएगा, जब बस्ती का लोगों को, आदिवासी लोगों को, आदिवासी विधायक है, आदिवासी लोगों को मार रही थी पुलिस, दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी, आपका विधायक क्यों नहीं अभी तक प्रशासन पे कार्रवाई किया? ठीक है, बच्चा मिला, माननीय मंत्री जी के प्रयास से मिला, लेकिन जो यहाँ के लोकल गरीब आदिवासी मजदूर को जो पीटा गया, आप सत्ता में है, मेरी सरकार रहती, मेरा विधायक रहता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं 2 घंटे में प्रभारी को सस्पेंड करवाता। एक है लंबा लंबा भाषण देते हैं सांसद, ये हमने ये विकास किया, ये विकास किया, वो विकास किया। क्या विकास किया? आप जाइए संजय सेठ जी का पार्क देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर देखिए, इनके क्षेत्र में पूरा पेवर ब्लॉक देखिए और जनता से पूछिए वो काम कौन किया है। भैया दूसरा का काम मत गिनाइए, अपना काम गिनाइए। आप क्या कि तीनों का तो ये स्थिति है, और तीनों कहीं ना कहीं एक साथ गठबंधन करके आए भैया, चाहे और रांची का 10 गो गठबंधन कर ले, यहाँ बिल्कुल लड़ाई नहीं है। किशन कांत जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, परिणाम आ गया, परिणाम एकदम जनता बोल रही है। भैया हम क्या बोले, अब जनता से पूछिए ना। हम तो चलिए बोलेंगे तो लोग बोलेगा नेता है, यहाँ जनता से पूछिए ना। अब जाके वहाँ पर गरीब आदिवासी लोगों से पूछिए, दुकान वाला का क्या गलती था? आप विधायक हैं यहाँ के, मार आप क्यों नहीं? हम बच्चा के जा रहे थे, बोलता है लोग विकास किया। बच्चा के घर में जब VIP मूवमेंट हो रहा था तो इतना कीचड़ लगा हुआ था, अभी तक रोड नहीं बना। कैसा विकास है आपका? जाइए, अब जाइए, मेरी बात मत मानिए, अपने मीडिया को जाके वहाँ सर्वे कीजिए, रोड का स्थिति क्या है। बिल्कुल मेरी बात मत मानिए। यही वार्ड के अंदर, इसी वार्ड और यही के लोगों के, तीनों जो गठबंधन के लोग हैं, एक बोलते हैं कि आप भैया सत्ता में है, वो उनको शर्म आना चाहिए कि जब वहाँ पर रोड का शिलान्यास किशन कांत जी के माध्यम से, और जो उस खटाल के लोग पानी पी रहे हैं ना कहीं नवीन जायसवाल का देन है। आप नवीन जायसवाल का पनियो पी रहे हैं, आप नवीन जायसवाल का बनाया हुआ रोडों पे चल रहे हैं, और आपको मोतियाबिंद भी हो गया, आपको अंधा भी हो गए हैं कि आप शिलान्यास में खुद बगल में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आप बोलते हैं कि हम ये रोडवा बनवा देते। पब्लिक बोला कि बनवाए क्यों नहीं? जब नवीन जायसवाल आपका रोड बनाया है तो भैया जिसका नमक खाइए ना, उसका गुण गाइए। पूरा जनता हंस रहा कि कैसा नेता है कि शिलान्यास में बगल में बैठता है और बोलता है कि नवीन जायसवाल निकम्मा है। बोलने से पहले नवीन जायसवाल को सोचिए, आपको पार्षद बनने का औकात नहीं। वो अभी हम लोग के नेता प्रतिपक्ष, मुख्य विरोधी दल के हम लोग के मुख्य सचेतक और 4 बार के यहाँ विधायक हैं। आप बिल्कुल अपना कान खोल कर सुन लीजिए। आप लोग जो नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, किशन कांत राम जी से तो फरियाने का औकात नहीं है। आप चले हैं विधायक से बतियाने के लिए, आप फरियाइए ना। क्या मजबूरी है आप लोग का कि रात में तीनों गठबंधन कर लिए? एक एक जनता यहाँ के जान रही कि तीनों में गठबंधन हो चुका है, कोई लड़ाई नहीं है। आप रिजल्ट देखिएगा 27 तारीख को, लड़ाई ही नहीं है। अभी तो ऐसा स्थिति है कि हम लोगों ने सुना है हमेशा कि वोटर बिकते हैं। पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट ही बिक जा रहा है। कैंडिडेट बिकते आज तक कभी किसी में नहीं सुना होगा, इस वार्ड में स्पेशली पहली बार हो रहा है। कैंडिडेट बिक भी जा रहे हैं और मिल के अपने जयकारा का नारा भी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरफा लड़ाई नहीं ना हो जाएगा? तीनों उधर है तो इधर कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इधर हम लोग अकेले जीत रहे हैं। तीनों साथ में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता हमारे साथ है।